तो कुछ हफ्ते पहले फाइनली रिलीज हुई धुरंधर 2 और इस फिल्म के रिलीज के कुछ दिन बाद ही धुरंधर 2 का नाम लेकर एक जर्मन शेफर्ड भौंकने लगा। और एज एक्सपेक्टेड ध्रुव राठी ने इस फिल्म पे अपना ओपिनियन दिया है जो ऑनेस्टली एक पॉडकास्टर के ओपिनियन जितना ही वैलिड है। एंड देयर आर सो मेनी रीजंस एज टू व्हाई दिस वीडियो इज जस्ट एज सेंसिबल एज अ पॉलिटिशियन स्टेटमेंट। 3 रीजंस टू बी स्पेसिफिक। और इसमें से पहला रीजन ये है दैट ध्रुव राठी Let me be very clear about one thing about this video। और वो ये है कि ध्रुव राठी ने 100 बार धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा मूवी बुलाया तो है, लेकिन इस फिल्म में एग्जैक्टली क्या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या रिलीजियस प्रोपेगेंडा है इसके बारे में ध्रुव राठी ने कोई बात नहीं की। और ध्रुव ने अपने इस एक्यूजेशन को प्रूव करने के लिए उतने ही आर्ग्यूमेंट्स पेश करी जितनी करंट टाइम में पॉलिटिशियंस ने हमारे देश में इंप्रूवमेंट्स लाई है। थ्रू आउट द वीडियो ध्रुव सिर्फ किसी रैंडम एस आर्टिकल को रेफर करता है या फिर किसी रैंडम प्रोपेगेंडा टेक्निक या फैलेसी के बारे में बात करता है, while never actually addressing the propaganda in धुरंधर 2, and that's just brain dead behavior from ध्रुव। लेकिन वो चीज जो और भी ज्यादा ब्रेन डेड है वो है ध्रुव के इस वीडियो का ये सेकंड एस्पेक्ट, और वो है ध्रुव फिक्सेशन और मोदी इज फकिंग क्रेजी। धुरंधर 2 में लिटरली आदित्य धर ने मोदी को उतनी ही बार यूज किया है जितना ध्रुव अपनी वीडियोस बनाते वक्त कॉमन सेंस यूज करता है। और जितनी भी बार इस फिल्म में मोदी को रेफर किया गया है मोदी को चाय वाला ही बुलाया गया है, और धुरंधर 2 में मोदी को उसके नाम से उतनी ही बार बुलाया गया है जितनी बार ड्रैगन बॉल जी में वेजिटा ने गोकू को गोकू बुलाया है। लेकिन फिर धुरंधर 2 को बीजेपी की पेड एडवर्टाइजमेंट भी तो पता है ना ध्रुव भाई को। तो ध्रुव भाई ने मोदी की इन इनसिग्निफिकेंट रेफरेंसेस पे इतना फिक्सेट किया किसी ने सोची ना होगी। लेकिन ऑनेस्टली मैं ये तो टॉलरेट कर सकता हूँ कि ध्रुव धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बुलाता है, मगर ध्रुव के वीडियो का ये थर्ड एस्पेक्ट मैं उतना ही टॉलरेट कर पाता हूँ जितना हिटलर पोलिश लोगों को टॉलरेट कर पाता था। बट द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट माय इंटॉलरेंस फॉर दिस थर्ड रीजन एग्जिस्ट्स ड्यू टू अ रीजन, एंड दिस थर्ड एस्पेक्ट इज दैट ध्रुव राठी का इस वीडियो में जिहाद को इतना लाइटली लेना इज जस्ट एज इनकंसिडरेट एज अमेरिका वालों का एप्स्टीन फाइल्स पे मीम्स बनाना। अकॉर्डिंग टू ध्रुव जिस तरह से मुस्लिम्स को इस फिल्म में पोर्ट्रे किया गया है वो हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देता है, और धुरंधर 2 का वो सीन जिसमें मेजर इकबाल एक सिख को जिंदा जला देता है उसके ऊपर ध्रुव की जो टिप्पणी है वो सुन के तो तुम हंसने ही लग जाओगे। सुनो जरा, पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। क्या ध्रुव तूने जरा एक बार और कहना। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। अबे तो थोड़ा सा बहन का लोड़ आ गया। This goes to show just how much of a fucking idiot ध्रुव is। तो तुम ये एडमिट करते हो कि हाँ जिहादियों के काफी केसेस है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी तुम ये कह रहे हो कि इस सच्चाई का धुरंधर 2 में यूज किया गया है झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। तुमसे बड़ा चूतिया इस दुनिया में हो नहीं सकता। Those are basically the 3 reasons why Dhruv Rathi's धुरंधर 2 video is fucking retarded। But I'm gonna go a step further and show you how Dhruv Rathi frames most of his videos। और तुम्हें मैं अभी ये दिखाऊंगा कि ध्रुव राठी अपने फिल्म रिलेटेड ओपिनियंस में क्या चूतिया फैलाता है। तुम बस ये सुनो जरा। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ पर। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। और ये देखिए आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी, सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। That's your argument? धुरंधर 2 इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है, इसलिए कुछ चीजें रियल है और कुछ फिक्शनल, और ऐसा भी नहीं कि इसे मालूम नहीं कि फिल्म इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है। ये सुनो तुम। फिल्म कहती है कि एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। इस चूतिया का ये कहना है कि क्योंकि धुरंधर 2 इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है तो इस फिल्म में फिक्शनल स्टोरी की मदद से झूठ फैलाया जा रहा है, एंड ही जस्ट रिफ्यूजेस टू अंडरस्टैंड कि फिल्म में कुछ चीजें असली रख के उन रियल इवेंट्स के बीच की चीजों को फिक्शनलाइज किया जा सकता है, और रियल इवेंट से एक फिक्शनल स्टोरी भी लिखी जा सकती है। एंड हिम रेजिंग ऑन धुरंधर 2 बिकॉज़ इट इज इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स इज प्योरली सिलेक्टिव आउटरीच। और ये मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पहले इसने गैंग्स ऑफ वासेपुर पे भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे इसने ये बोला था कि तो ये पूरी जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है ये बहुत रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। तुम किस नस्ल के बहन के लौड़े हो? क्या बोला ध्रुव तूने? यही ना कि एक स्टोरी में कुछ चीजें रियल हो सकती है और कुछ फिक्शनल, राइट? एंड यू हैव क्लियरली एक्सेप्टेड दिस फैक्ट इन द केस ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर। लेकिन जब बात धुरंधर की आती है तो वहां सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? गैंग्स ऑफ वासेपुर और धुरंधर 2 का स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट सेम है, लेकिन इसने गैंग्स ऑफ वासेपुर को एक कल्ट क्लासिक फिल्म बताया है, लेकिन धुरंधर 2 को एक प्रोपेगेंडा फिल्म। एंड आई नो ध्रुव, अगर इस बंदे ने ये वीडियो देख लिया ना तो ये बंदा बोलेगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आई नो कि उसका कमबैक स्टेटमेंट यही होने वाला है, बट देन अगेन ही नेवर क्लियरली डिफाइंस द प्रोपेगेंडा इन
धुरंधर 2, he just always goes off on a tangent जिसका धुरंधर 2 से दूर दूर तो कोई लेना देना नहीं है। And that's precisely why Dhruv's take on धुरंधर 2 is just as valid as a blue-haired liberal's opinion. Anyway, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं होपफुली मिलूंगा तुम्हें किसी मूवी रिव्यू में, तो तब तक के लिए